दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द मेंटल हाइजीन में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु अथवा दुश्मन कौन हैं। जब शत्रु के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक ही विचार हम सब के मन में आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, परिवार के साथ ऐसा किया था, हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा किया था, मित्रों के साथ ऐसा किया था। वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन वास्तव में इस तरह के लोग हमारे शत्रु या दुश्मन नहीं होते हैं। अक्सर शत्रु हम उन्हें कहते हैं जिनसे हमारा झगड़ा, मनमुटाव, आपसी मतभेद तथा खुन्नस होती है, या मेरा इसने ये ले लिया है, मेरे परिवार को इसने इस प्रकार से नुकसान पहुंचा दिया है, ज़मीन हड़प ली है, इत्यादि प्रकार की विचार हमारे मन में आते हैं। इस प्रकार के शत्रु सिर्फ कुछ दिनों, महीनों एवं वर्षों तक के होते हैं तथा समय के अनुसार बदल जाते हैं। कभी कभी शत्रु मित्र भी बन जाते हैं। ऐसे शत्रुओं को मारने या नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। वे खुद ब खुद एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। असली शत्रु तो हमारे मन के अंदर जन्मों जन्मों से बैठे हुए हैं तथा निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। इनको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वे स्वयं ही बिना बुलाए ही हमारे अंदर चले आते हैं, हमारे मन के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। इन्हें राग, द्वेष तथा मोह के नाम से जाना जाता है, और दूसरे शब्दों में त्रिविष की संज्ञा भी दी गई है। राग को चिड़िया की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से चिड़िया विभिन्न फलों के स्वाद के लिए, विभिन्न फूलों की खुशबू को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पेड़ पर जाकर के बैठ जाती है, अलग अलग फूलों पर जाकर के बैठ जाती है, और अलग अलग स्वाद को प्राप्त करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ उड़ती रहती है, उसी प्रकार से हमारा चित्त भी, हमारा मन भी, 5 इंद्रियों, हमारी आँख, कान, घ्राण और चक्षु, जीभ, त्वचा इत्यादि के स्पर्श इत्यादि के स्वाद के लिए अलग अलग भटका दिए जाते हैं। और हम कभी खाने की तलाश में, पीने की तलाश में, या फिर अपने तसल्ली के लिए अलग अलग भटकते रहते हैं। तो इसलिए राग, अर्थात अंग्रेजी में इसको अटैचमेंट कहा जाता है। हम विभिन्न चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव पैदा कर लेते हैं, राग पैदा कर लेते हैं। फिर उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात उस मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते करते थक जाते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे छीन लेने की कोशिश करते हैं, अकुशल कर्म कर देते हैं। तो इसलिए राग जो एक प्रकार से हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। दूसरा शत्रु द्वेष को कहा जाता है, जिसे सर्प की संख्या दी जाती है। आपने दोस्त देखा होगा कि जब सर्प क्रोधित होता है तो उसका चेहरा या उसका हाव भाव बहुत ही खतरनाक हो जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य या हम लोग जब क्रोध में होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो उस समय हमारे चेहरे का रंग, रूप, हाव भाव सब कुछ बदल जाता है। तो इस प्रकार का जो शत्रु है हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। तो द्वेष भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा शत्रु मोह को कहा गया है। मोह को सुअर की संज्ञा दी गई है। सुअर एक प्रकार से आलस्य का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है। तो जब हमारे अंदर मोह बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम आलस्य को प्राप्त कर लेते हैं। आलस्य की वजह से फिर किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे संभव नहीं है। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आने लगते हैं और हम अज्ञान की दुनिया में चले जाते हैं। मन के अंदर घर कर बैठे शत्रुओं को किसी दवा या इंजेक्शन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन शत्रुओं को बाहर निकालने के लिए ध्यान साधना, वस्तु की यथा स्थिति को जानकर ही किया जा सकता है। तो वस्तु की यथा स्थिति को कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु जैसी स्थिति है, उसको जस का तैस जानना है, तभी जा कर के
हम अपने अंदर के जो शत्रु हैं इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये शत्रु हमारे मन में बैठे होंगे तब तक हम ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना तो किसी वस्तु की यथास्थिति को समझ सकते हैं, ना ही सत्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर, हमारे मन में जो जन्मों जन्मों से बैठे हुए राग, द्वेष, मोह, इनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे यही वास्तविक शत्रु हैं। इस संबंध में 8वीं सदी के प्रकांड विद्वान आचार्य शांतिदेव ने अपनी रचना बोधचर्यावतार में कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर कांटे पड़े हों तो पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढकना संभव नहीं है। अगर पृथ्वी पर हमें चलना है तो पैरों में चमड़े की चप्पल पहन लें। चमड़े की चप्पल पहनने मात्र से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से हमें लोगों की सोच को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। हम कितने लोगों की सोच को बदल सकते हैं? हम कितने लोगों के पास जा कर के कहेंगे कि आप सोच बदल लो? सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी सोच को बदल लें, अपने विचारों को बदल लें। आपके अंदर जो क्रोध, मोह और द्वेष रूपी जो शत्रु हैं उनको दमन करें, अपने विचार को बदल लें, तभी जा कर के हमारा मन शांत हो सकता है। इस संबंध में तथागत बुद्ध ने उदाहरण वर्ग में कहा है कि मैं आपके पापों को जल से नहीं धुल सकता हूँ, न ही आपके दुखों को अपने हाथों से हटा सकता हूँ, न मैं अपने ज्ञान को आप में डाल सकता हूँ। वास्तविक उपदेश द्वारा प्राणियों का ही हित कर सकता हूँ। अर्थात जो मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूँ उन उपदेशों को धारण करके, उनका अनुभव करके, आत्मसात करके ही आप अपने में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल द मेंटल हाइजीन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।